प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस नया चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बताया गया है कि जो हमारे पास जो भौतिक राशियां होती हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। आपको बताया गया है भौतिक राशियां, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम है द्रव्यमान, दूसरे का नाम है, इसको दूरी भी लिखते हैं या लंबाई भी लिखते हैं, दूरी कहिए चाहे लंबाई कहिए। नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 वैद्युत धारा, 6 ज्योति तीव्रता, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। और इसके संगत जो इसके मात्रक होते हैं, मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है उसे कहते हैं किलोग्राम, दूरी या लंबाई का मात्रक होता है उसे कहते हैं मीटर, समय का मात्रक होता है उसे कहते हैं सेकेंड, ताप का मात्रक को कहते हैं केल्विन, वैद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर, ज्योति तीव्रता के मात्रक को कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है उसे कहते हैं मोल। अब इनके जो संकेत होते हैं इन मात्रकों के, किलोग्राम को किससे लिखते हैं? स्मॉल केजी, मीटर को स्मॉल एम, सेकेंड को स्मॉल एस, केल्विन को कैपिटल के, एम्पियर को कैपिटल ए, कैंडिला को स्मॉल सी डी और मोल को स्मॉल एम ओ एल, ऐसे लिखते हैं। अब जो है इतना तो आप हम पहले से ही जानते हैं, इसमें एक नया चीज जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं इसका बीमा क्या होती है। बीमा का मतलब होता है, देखिए क्या, ऐसे इसके सामने हम बीमा लिख रहे हैं इसका ऐसे। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, तो द्रव्यमान को लिखेंगे कैपिटल एम, ऐसे कैपिटल एम, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो कहेंगे द्रव्यमान का अभिमीय सूत्र, इसको बोलते हैं मास, MASS, मास। दूरी या लंबाई को लिखते हैं लेंथ, लेंथ, तो ये दूरी या लंबाई की बीमा होगी कैपिटल एल। अगर कहा जाए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है तो एम होता है, दूरी या लंबाई की बीमा क्या होती है? एल होती है। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम, टाइम, इसका बीमा हो जाएगा कैपिटल टी। केल्विन को भी, टेम्परेचर को भी टी से ही लिखेंगे, तो चूंकि टाइम को टी लिखा जा चुका है इसलिए टेम्परेचर का बीमा लिखते हैं थीटा। और वैद्युत धारा का मात्रक भी एम्पियर होता है, इसको ए लिखते हैं, और इसका बीमी सूत्र को भी ए लिखते हैं ए। जो तीव्रता का मात्रक भी कैंडिला होता है, इसका बीमी सूत्र भी लिखते हैं सी डी।
और पदार्थ की मात्रा को मोल को भी लिखते हैं स्मॉल MOL, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये कहलाता है विमीय सूत्र। ये हमारी मूल भौतिक राशियां हैं और मूल भौतिक राशियों का बीमा याद रहना चाहिए। फर्स्ट 11th में पढ़ने के लिए ये हमारे पास अगर 4 मालूम है बीमा, 4 द्रव्यमान की बीमा M, दूरी की बीमा L, समय की बीमा T, टेम्परेचर की बीमा थीटा। और सेकेंड ईयर में जब हम जाएंगे उसमें हम एम्पियर के बारे में, धारा के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसमें एम्पियर भी आएगा, कहीं कहीं पर CD भी आएगा, कहीं कहीं पर मोल भी आएगा। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए बीमा क्या होता है। बीमा किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जो उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं। अब कोई भौतिक राशि लेते हैं, जैसे हमारे पास एक भौतिक राशि है, मान लीजिए बल है, एक भौतिक राशि है बल। बल बराबर क्या होता है, फोर्स। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो द्रव्यमान जो होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहां पर अगर लिखा जाए किलोग्राम, द्रव्यमान की बीमा कहिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है एम, मास। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर की बीमा नहीं, लंबाई एल, और नीचे हो जाएगा समय की बीमा टी स्क्वायर। और इसको अगर ऊपर लेके जाए तो हो जाएगा एम एल टी पर -2। अगर कहा जाए कि बल की बीमा कितनी है तो कहेंगे एम एल टी पर -2। इसका कहलाएगा बीमीय सूत्र। ये क्या कहलाएगा, ये बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। हमें जानना है बीमा क्या है। बीमा के बारे में फिर समझिए। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जो उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो लिख देंगे जैसे बल में द्रव्यमान यम की बीमा +1, दूरी यल की बीमा +1 तथा समय की बीमा -2 है। द्रव्यमान की बीमा कितनी है +1, दूरी की बीमा +1, समय की बीमा -2 है। इसको बोलते हैं बीमा। इनके मूल घातों पर मूल सब मूल मात्रक है। ये मूल मात्रक और मूल मात्रकों पर जो घातें होती हैं वो कहलाती हैं उस भौतिक राशि की बीमा। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जो उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। सब ये मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई है। जैसे बल में द्रव्यमान एम की बीमा +1, दूरी यल की बीमा +1 तथा समय टी कर सकते हैं, समय टी की बीमा -2 है। इसको नोट कर लीजिए। सूत्र क्या होता है देखिए, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। बीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला। किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में
किस मूलराशि की कितनी विमाएं हैं, अर्थात इसका मतलब देखिए क्या है। देखिए इसका मीनिंग आप समझेंगे। यदि किसी भौतिक राशि में द्रव्यमान की बीमा स्मॉल ए, दूरी की बीमा स्मॉल बी तथा समय की बीमा स्मॉल सी हो तो उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, उस राशि भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, भौतिक द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। इसकी बीमा कितनी है, ए, दूरी की बीमा बी, समय की बीमा सी, इसे कहेंगे ऐसे बीमीय सूत्र। तब कहेंगे उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र एम पे पावर ए, एन पे पावर बी, सी पे पावर ई पे पावर सी होगा, सी होगा। अब हम देखते हैं कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। अब शुरू करते हैं, देखिए कहां से। नंबर 1 फर्स्ट, आपको केवल इतना याद रखना है, 3 बीमा याद रखिए कम से कम। कौन कौन सी बीमा का, कौन कौन सी बीमा, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा कितनी होती है, बीमीय सूत्र क्या होगा, यम। दूरी, इसकी बीमा क्या होगी, यल। नंबर 3, समय की बीमा को क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। और ताप की बीमा को लिखते हैं थीटा। इतना केवल अगर आप याद कर लें तो हर एक भौतिक राशि का, अभी बता रहा हूं, उसका बीमीय सूत्र आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं। नंबर 1, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी दूरी है, इसकी बीमा यल। चौड़ाई भी दूरी है, इसकी बीमा यल। दोनों को एक में मिला देंगे तो हो जाएगा यल पर 2 घात या यल स्क्वायर। यह हो गया क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र। नंबर 2, आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई की बीमा यल, चौड़ाई की बीमा यल, ऊंचाई की बीमा यल। ये सब दूरी है, सब के सब दूरी है। ये यह हो जाएगा यल पर 3 घात यल क्यूब। यह हो गया आयतन का बीमा। घनत्व का नाम सुना होगा, घनत्व। घनत्व का बीमा निकालना है तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम। और आयतन की बीमा अभी आपने निकाला है यल क्यूब। यह हो जाएगा यम यल पर -3। चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी की बीमा यल, समय की बीमा टी, चाल की बीमा यल टी पर -1। त्वरण,
त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। चाल हो या चाहे वेग हो, दोनों की विमा बराबर होती है। वेग में परिवर्तन हो या वेग हो, सेम चीज है। वेग में परिवर्तन यानी वेग की विमा एल टी पर -1, समय की विमा टी, क्या हो जाएगा एल टी पर -2। और करिए त्वरण के बाद से आता है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की विमा यम। अभी त्वरण की विमा नीचे निकाला गया है, ऐसे लिख दे रहे हैं अलग अलग। त्वरण की विमा एल टी पर -2, तो बल की विमा हो गई यम एल टी पर -2। बल के बाद से आता है कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। बल की विमा एम एल टी पर -2। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट दूरी, यह हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी पर -2। ये कहलाएगा कार्य का अभिन्न सूत्र। शक्ति का नाम सुना होगा, पावर, सामर्थ्य या शक्ति। कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य की विमा भी निकाला गया यम एल स्क्वायर टी पर -2 अपान समय की विमा टी, यह हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी पर -3। कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे प्रत्यास्थ ऊर्जा हो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर। कांस्टेंट की विमा नहीं होती है। कांस्टेंट विमा बीमी सूत्र लिखेंगे तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे। इसको जब छोड़ देंगे तो यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा यम। अब वेग की विमा होती है एल टी पर -1 और उसका क्या है स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी पर -2। जितना कार्य का विमा होता है देखिए उतना ही जो है ऊर्जा की विमा होती है। या स्थिति ऊर्जा का नाम सुना होगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यम जी एच। इसे बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यम। द्रव्यमान की विमा यम। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो, त्वरण की विमा एल टी पर -2। हाइट एच, लंबाई है एल, तो यह हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी पर -2। चाहे कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा की विमा यम एल स्क्वायर टी पर -2 या कार्य की विमा यम एल स्क्वायर टी पर -2। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का देख लिया। अब देखिए नाम सुने होंगे संवेग। संवेग बराबर होता है यम इंटू भी। यम द्रव्यमान की विमा यम, वेग की विमा एल टी पर -1। ये हो जाएगा संवेग का अभिन्न सूत्र। संवेग के बाद से आवेग का नाम सुना होगा, आवेग इंपल्स। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल की विमा यम एल टी पर -2, समय की विमा टी, तो क्या हो जाएगा यम एल टी पर -1। दाब का नाम सुना होगा, दाब। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल।
बल की विमा क्या होती है, यम यल टी पर माइनस टू, और क्षेत्रफल की विमा होती है यल स्क्वायर, यल से एक यल कैंसिल, यह हो जाएगा यम यल पर माइनस वन टी पर माइनस टू। दाब के बाद से आता है कोण का नाम सुना होगा, कोण, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। चाप भी दूरी है और त्रिज्या भी दूरी है, तो यह हो जाएगा एल पर जीरो। पूछा जाए कोण की विमा क्या होती है, तो कहेंगे कोण की विमा विमाहीन होती है, विमाहीन। ये नहीं कहेंगे कोण की विमा नहीं होती है, कोण की विमा क्या होती है, विमाहीन होती है। ये ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है इसका, रेडियन, रेडियन। लेकिन मात्रक होता है लेकिन इसकी विमा क्या होती है, विमाहीन होती है। यह है आपका कोण। आपने पढ़ा होगा 9th में विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा। तो देखिए विशिष्ट उष्मा का क्या होता है, विशिष्ट उष्मा फार्मूला होता है Q इक्वल टू यम यस डेल्टा टी। इस यस का नाम है विशिष्ट उष्मा, तो यस बराबर हो जाएगा Q बाई यम डेल्टा टी। यह बराबर हो जाएगा, Q क्या है, दी गई उष्मा है, उष्मा को कार्य में, कार्य को उष्मा में बदल सकते हैं। आप सुने होंगे आप कार्य को उष्मा में और उष्मा को कार्य में बदलने का नियम, जिसको बोलते हैं जूल का नियम। तो कार्य का जो विमा होगा वही उष्मा का विमा होगा, कार्य बराबर उष्मा, उष्मा बराबर कार्य। तो कार्य का विमा होता है यल स्क्वायर टी पर माइनस टू अपान द्रव्यमान की विमा यम, और ये ताप है, ताप की विमा होती है थीटा। किसी किसी किताब में कैपिटल के भी लिखा है, यम से यम काट देंगे तो हो जाएगा ये यल स्क्वायर टी पर माइनस टू थीटा पर माइनस वन। ये कहलाएगा विशिष्ट उष्मा का विमीय सूत्र। एक होता है गुप्त उष्मा, नाम सुने होंगे, गुप्त उष्मा। लिखते हैं Q बराबर यम यल, एल जो है इसका नाम है गुप्त उष्मा, तो यल बराबर हो जाएगा Q बाई यम। और Q क्या है, उष्मा है, उष्मा का विमा यम यल स्क्वायर टी पर माइनस टू, द्रव्यमान की विमा यम। यम से यम कैंसिल, यह हो जाएगा यल स्क्वायर टी पर माइनस टू। ये कहलाता है गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र। कुछ देखते हैं हम आगे, आवेश, आवेश की विमा क्या होती है। तो आप फार्मूला जानते हैं, Q, आवेश को लिखते हैं Q, आवेश Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, Q इक्वल टू आई टी। I क्या है, धारा है, I का मतलब होता है धारा, और T का मतलब होता है समय। तो धारा की बीमा होती है, वैद्युत धारा की बीमा ये होती है, और समय की बीमा T होती है। तो आवेश का बीमा हो जाएगा A इंटू टी, ए टी। ओम का नियम आप जानते हैं, V, इसको बोलते हैं विभवांतर। V बराबर होता है W बाई क्यू, इसको बोलते हैं विभवांतर। V बराबर W बाई क्यू, और W कार्य है, कार्य की विमा होती है यम यल स्क्वायर टी पर माइनस टू, और Q आवेश की विमा होती है A इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा, यम यल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री ए पर माइनस वन। ये कहलाएगा विभवांतर का विमीय सूत्र। प्रतिरोध का नाम सुना होगा, प्रतिरोध। ओम का नियम कहता है V बाई आई इक्वल टू आर, या R बराबर V बटे आई। V की विमा भी निकाला गया है, या यल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री ए पर माइनस वन अपान धारा I की विमा A। तो यह हो जाएगा या यल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री ए पर माइनस टू। ये कहलाएगा वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। आप लारेंज बल के बारे में पढ़े 10th में, F बराबर क्यू भी वी साइन थीटा, F बराबर आई बी यल साइन थीटा। तो देखिए इसमें लारेंज बल में
एफ इज इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा। इसमें बी का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी, बी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, बी बराबर एफ अपान क्या हो जाएगा आई एल साइन थीटा। तो यहाँ पर एफ बल है, बल का बीमा आप जानते हैं एम एल टी पर -2। ए आई का बीमा होती है ए, एल की बीमा दूरी है, इसका बीमा क्या हो जाएगा एल। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा दो भुजाओं का लंबाई का रेशियो है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब भी लंबाई है कर्ण भी लंबाई है, इसलिए बीमाहीन होता है, छोड़ देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कास सेक कोसेक टैन काट सब क्या होते हैं, ये बीमाहीन होती है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एल से देखिए एल कट जाएगा, यहाँ से एल क्या होगा कट जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा एम टी पर -2 ए आई बी एल साइन थीटा। यहाँ से निकल गया किसका बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। या चुंबकीय क्षेत्र की बीमा एक फार्मूला और आप जानते हैं, धारावाही चालक पर लगने वाले बल से भी ज्ञात कर सकते हैं। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा से निकल ही है। एक और होता है लॉरेंज बल, एफ बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ से भी निकालेंगे तो बी बराबर होगा एफ अपान क्यू भी साइन थीटा। एफ की बीमा क्या होती है एम एल टी पर -2 और नीचे क्यू बराबर आई टी, आई की बीमा ए, समय की बीमा टी, भी वेग, वेग की बीमा एल टी पर -1 और साइन थीटा बीमाहीन होता है। देखिए यहाँ से एल से एक एल कैंसिल और इस टी से यह टी कैंसिल, टी पर +1 टी पर -1 कैंसिल, क्या बचा ए, तो यह हो जाएगा एम टी पर -2 ए पर -1। चाहे जैसे निकालिए बीमा जो है अलग नहीं आएगा। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का विमीय सूत्र। एक फार्मूला आप और पढ़े हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई, उसको भी देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ये 10th में पढ़े हैं। फाई बराबर होता है बी इंटू ए। तो बी का बीमा आपने निकाला है एम टी पर -2 ए पर -1 और ये क्या है एरिया है, एरिया क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर। तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी पर -2 ए पर -1, ये कहलाता है आपका चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र को निकालने के लिए फार्मूला का ज्ञान जरूरी है, और फार्मूला याद रहे आपको, मैं बता रहा हूं आपको। अगर केवल जितने भी भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में फार्मूला बताए जा रहे हैं, अगर फार्मूला केवल आपको याद रहे तो फार्मूला याद रहने से क्या क्या निकाल लेंगे। देखिए एक याद करना है और 4 फ्री में पाएंगे आप। एक फार्मूला याद रहेगा तो आप मात्रक निकाल लेंगे उस भौतिक राशि का, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल लेंगे, उस भौतिक राशि का डिफिनीशन परिभाषा बना लेंगे और उस पर जो है न्यूमेरिकल भी हल कर लेंगे। पर मैं अगर कोई न्यूमेरिकल्स आता है उस पर तो आप उसको हल कर लेंगे। एक पर कितने फ्री हैं, 4 फ्री। फार्मूला याद रखिए, मात्रक निकालिए, विमीय सूत्र निकालिए, परिभाषा बनाइए और उस पर न्यूमेरिकल्स हल करिए। तो इसलिए फार्मूला पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। फार्मूला याद रहेगा तो हर एक चीज आपको जो है कंसेप्ट क्लियर रहेगी। इस तरह से इसको आप नोट करिए। अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग कि बीमा के उपयोग क्या क्या है, बीमा क्या क्या कर सकता है, इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे।